शिक्षक की भर्ती को लेकर बहुत ही बड़ी सूचना आई हुई है कि जो आप लोगों को टेट अनिवार्य था उसको अब समाप्त कर दिया गया है। इस अफवाह जो फैल रही है या क्या सच्चाई है, इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। क्या आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, इन सब बातों को देखते हैं एक और एक करके कि जो एनसीटीई का जो रूल है वो क्या कहता है, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो शिक्षक 2010 के पहले टेट किए हैं या नहीं किए हैं, या वो पात्र हैं शिक्षक के लिए या नहीं पात्र हैं, ये सब बहुत ही ज्यादा आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा। आज उसी चीजों को लेकर के हम आप लोगों के लिए यह क्लास लेकर के आए हैं, तो गुमराह मत होइएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप बने रहेंगे तो आज पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा किन के लिए टेट अनिवार्य है और किन बच्चों के लिए या किन शिक्षक बंधुओं के लिए टेट अनिवार्य नहीं है। तो चलिए देखते हैं, जैसा कि लिखा है 23 अगस्त 2010 के पहले नियुक्त शिक्षक के लिए एनसीटीई का स्पष्टीकरण हम बताएंगे, तो आपको क्लियर होगा कि आपके लिए टेट अनिवार्य है या नहीं अनिवार्य है। चलिए देखते हैं क्या बात है। एक आपके दिमाग में जो उपज आ रही होगी वह क्या है? वह उपज ये है कि 2010 से पहले जो नियुक्त सभी शिक्षक हैं उनके लिए टेट की अनिवार्यता क्या समाप्त कर दी गई है? कि 2010 के पहले जितने भी टीचर्स नियुक्त हो चुके हैं क्या उनकी टेट की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है? ये भी आपके दिमाग में आता होगा। साथ में ये भी आता होगा कि एनसीईटी की जो शपथ पत्र है उसके अनुसार 23 अगस्त 2010 के पहले नियुक्त जितने शिक्षक हैं उनके लिए टेट की अनिवार्यता लागू की गई है या नहीं की गई है, क्या है नियम, उनके बारे में आप अगर जान लेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे कि आपके लिए टेट अनिवार्य है या नहीं अनिवार्य है। आज इसी बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। चलिए देखते हैं हम नियम क्या कहता है, सच्चाई क्या है, आधार क्या है। एनसीईटी जो कि आपके शिक्षक बंधुओं के लिए आप जानते भी होंगे नियम कानून लागू करता है, जिसके अकॉर्डिंग आपका नियम बनता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है जिसके आधार पर आधिकारिक पुष्टि की जाती है। क्या है नियम? शपथ पत्र के जब पेज नंबर 5 और 6 पे जाएंगे तो वहां पर नियुक्ति की तिथि के आधार पर स्पष्टीकरण दिया गया है कि नियुक्ति की तिथि आपकी क्या है। उसके आधार पर उसमें स्पष्टीकरण है कि टेट की अनिवार्यता के लिए क्या रूल है, क्या उस समय था कि रूल की नहीं था, उसके बारे में क्या नियम कानून कहता है। देखिएगा, टेट की अनिवार्यता 3 युग की व्यवस्था है, मतलब 3 बार इसको टेट की अनिवार्यता को लेकर के 3 जगहों पर आपसे मिस्टेक हो सकती है समझने में। कहां पर? पहला युग क्या कहता है, पहला युग, दूसरा युग और तीसरा युग। पहले युग में देखिए 3/9/2001 को लेकर के है, क्योंकि 3/9/2001 के पहले क्या था कि टेट की अनिवार्यता नहीं थी। उसके बाद दूसरे युग में फिर आएंगे 2010 में, और आज का तृतीय युग चल रहा है, तो इन्हीं बारे में आपको देखना है। पहले युग की अगर हम चर्चा करें तो जो 3 सितंबर 2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षक हैं, 3 सितंबर 2010 के पहले जो लोग शिक्षक के पद पर नियुक्त हो गए हैं उनके लिए एनसीटीई की शपथ पत्र नंबर पेज और 6 के अनुसार पूर्ण छूट दी गई है। उनको टेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अब आपके दिमाग में आएगा, मैंने कह दिया नहीं है तो क्या मैं आधिकारिक पुष्टि कर रहा हूं? आप एनसीटीई का रूल देख लीजिएगा, पेज नंबर 5 और 6 पर साफ तौर पर लिखा है पेट न होने के कारण सेवा और नौकरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी हां, अगर आपके पास पेट नहीं है तो आपके सेवा और नौकरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। टेट की बात कर रहे हैं, पेट की नहीं। तो आपके पास अगर 2010 तक क्या आपके लिए रूल लागू करता है, अब उसको भी देखते हैं। 2001 का तो क्लियर हो गया कि 3 सितंबर 2010 के पहले अगर टेट आपके पास नहीं है तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप शिक्षक पात्रता के लिए पात्र हैं। आगे देखिएगा क्या दूसरा युग कहता है, 3 सितंबर 2001 से लेकर 23 अगस्त 2010 के बीच। इसमें क्या टेट लागू है? नहीं, इसमें भी टेट लागू नहीं है। क्यों नहीं लागू है, जरा देखिएगा इसको भी। यह कहता है कि जब आप शपथ पर एनसीटीई के शपथ पत्र के पेज 6 पर देखेंगे तो वह स्पष्ट कर देगा कि इस अवधि में टेट लागू नहीं हुआ था, मतलब 2010 में भी टेट लागू नहीं हुआ था। इसलिए 2010 तक जितने भी शिक्षक बंधु शिक्षक नियुक्ति पत्र ले चुके हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। साथ में ध्यान दीजिए, इसीलिए इस दौरान नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता अब नहीं है।
मतलब 2010 के पहले, साथ में अब तक देखे थे 2001 के पहले, अब 2010 के पहले हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनसीटीई का जो आधिकारिक शपथ पत्र है उसके अनुसार बात कर रहा हूं। तो 2010 के पहले आपने देख लिया, तो क्या अब जो विद्यार्थी पेपर देने जा रहे हैं टेट के और जो शिक्षक बंधु 2010 के बाद नियुक्त हुए, उनके बारे में भी देखते हैं क्या नियम कानून कहता हमारा। तीसरा युग, 23 अगस्त 2010 के बाद नियुक्त शिक्षक जो हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए टेट अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि एनसीटीई की सूचना 23 अगस्त 2010 से प्रभावित हो गया है, इससे प्रभावी हो चुका है। इसलिए आपको अगर 2010 के बाद आप टीचर के लिए एलिजिबल हुए हैं या टीचर की नियुक्ति हुई है तो आपको टेट करना अनिवार्य होगा। जी बहुत सही सुन रहे हैं आप। आपको शपथ पत्र नंबर पेज 6 के अनुसार इसके बाद नियुक्त सभी शिक्षकों के लिए टेट पास करना कानूनी रूप से अनिवार्य है, इससे आप बच नहीं सकते हो। इसलिए कि 2010 के पहले जो शिक्षक हैं वो तनिक सा भी ना घबराएं। लेकिन अगर आप लोग जो 2010 के पहले के भी शिक्षक हैं, टेट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, तो जो आपका पेपर 1, 2 और 3 जुलाई को है उसको जा करके दीजिए और अपना मार्क देखिए कि आपका मार्क क्या आता है। और जिन शिक्षक बंधुओं और विद्यार्थियों का 2010 के बाद है या अब वो शिक्षक के लिए पात्रता लेना चाहते हैं, वो अच्छे से जा करके अपना पेपर दें और उसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी पूरी कर लें। तो बस इतनी ही चीज बताने आए थे कि आपको क्या करना है कि टेट का पेपर अवश्य देना है, अच्छे से देना है। और मेरे तरफ से आप लोगों को आगे देने वाले टेट के पेपर के लिए बहुत ही अग्रिम शुभकामनाएं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही सूचना के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी हमें नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मैं आपको बताता जरूर रहूंगा। तो चलते हैं बच्चों, जय हिंद, जय भारत।